नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ हैं वाराणसी के विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करें। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार मेनका जी, अभिनंदन, स्वागत, वंदन, आनंदम, मंगलम। गौतम जी, कई बार आप कुछ कहते हैं या बोलते हैं, वो सेंटेंस बहुत छोटा होता है लेकिन उसका अर्थ बहुत गूढ़ होता है, बहुत गहरा होता है। और जब आप उसको समझाते हैं तब हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे, इस छोटे से सेंटेंस का इतना बड़ा अर्थ होता है। तो एक सेंटेंस जो हमेशा मेरे दिमाग में आपका रहता है, और अक्सर आप अपने एफबी पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते भी रहते हैं, वो है ओनली गुड थिंग्स रिमेन। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि गुड थिंग्स क्या हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को अच्छा मानते हैं और फिर कहते हैं वो रही क्यों नहीं। तो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप लिखते हैं कि ओनली गुड थिंग्स रिमेन। मेनका जी, ये एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है या डायरेक्ट परसेप्शन है। बचपन में मैं देखता था अपने घर में, अपने आसपास में, कि जब भी किसी का देहांत होता है तो लोग उसकी अच्छी बातों को याद करने लगते हैं। ये शायद आपका भी अनुभव होगा, लेकिन मैं इसको बचपन से देख रहा था और इधर ध्यान ज्यादा था मेरा। कोई इसकी बुराई नहीं करता जिसका देहांत हो जाता है। तो मुझे लगा कि अच्छाई रह जाती है, या ये कैसे प्रकृति ने बनाया है कि लोगों के दिमाग में इस वक्त सिर्फ अच्छाई आती है और बुराई, किसी को बुराई दिखती नहीं है। तो अगर देहांत के बाद ऐसा हो सकता है, तो देह के अंत के पहले भी ऐसा हो सकता है कि हम किसी की अच्छाई देख सकते हैं। विवाह वगैरह पे भी हमने देखा कि जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं वर और वधु को लेके, वहां भी ये सारांश में देखता था कि सारे मंत्रों का सारांश ये है कि आप दूसरे का दोष नहीं देखेंगे, दूसरे के गुण देखेंगे, अच्छाई देखेंगे। ये उससे जुड़ती हुई बात लगी मुझे। फिर मैंने देखा कि जब आप किसी की अच्छाई देखते हैं तो बुराई दिखती नहीं है, और उसके बाद कुछ और साइंस काम करने लगता है, उसकी बुराई कम भी होने लगती है। ये भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। तो फिर आदमी किसी के एब्सेंस में, मतलब जब वो जीवित है, उसके एब्सेंस में उसकी बुराई करने में रस क्यों लेता है। इसको हमारे यहाँ विद्यानिवास जी ने छांदस भाषा कहा है कि दूसरा जब सामने नहीं है तो उसकी निंदा करने में, बुराई करने में बहुत मजा आता है, रस मिलता है। तो उन्होंने बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में एक व्याख्यान दिया था। इसको उन्होंने छांदस भाषा कहा था कि ये आमतौर पर होता है, इसे महिलाओं में ही नहीं होता है, सभी में होता है। जो सामने नहीं रहता है उसकी निंदा करना, उसमें रस मिलता है। कई बड़े बड़े हिंदी के लेखकों ने इसको निंदा रस की कहा है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन बचपन से रहा है, उसमें मैंने तीन चार आपको एग्जाम्पल दिए। तो मुझे लगा कि फिर आदमी दूसरे की बुराई क्यों देखता है और क्यों दूसरे की बुराई या निंदा करता है। आखिर इसका कारण क्या है। अगर देहांत के बाद अच्छी बातें ही कहनी है, और जो अच्छी बातें वास्तव में थी वही कहता है, और हमारे जो जीवन संबंध बनता है उसके मंत्रों में भी ये कहा जाता है, और तो फिर अच्छाई हम लोग प्रथमतः ही क्यों नहीं देख पाते, शुरू ही क्यों नहीं करते। जब अच्छा संबंध बनता है तो अच्छा अच्छा लगता है। जैसे संबंध बिगड़ जाता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, क्लेश मिलता है किसी से, तो सारी अच्छाई चली जाती है। या किसी एक व्यक्ति की 100 अच्छाई हम देखते हैं, और जब उसका हम बुरा देखना चाहते हैं, मतलब जब संबंध बिगड़ जाता है तो हम चाहते हैं उसका बुरा हो। ठीक है, इसका किसी भी तरह से बुरा हो, तब हम लोग बुराई उसकी खोज खोज के लाते हैं। तब वो सारी अच्छाई नहीं दिखती जब हमने उसको अपना देवी या देवता कहा है, शिव कहा है, उमा कहा है। वो सब बातें कहाँ चली जाती हैं। तो उसका कारण मैंने ये ढूंढा कि आदमी को जो दुख मिलता है, अभी हम सुख की बात नहीं करेंगे कि वो सुख ही दुख है इसलिए,
क्योंकि वही चीज दुख देती है जिसने कभी सुख दिया। तो आदमी के दुख का जो कारण है वो कोई दूसरा आदमी कभी नहीं होगा। आदमी को जो दुख मिलता है उसका कारण बाहर की कोई भी चीज नहीं होती। बाहर की चीज का मतलब कोई आदमी या कई आदमी, कई लोग, या देवता, या ग्रह नक्षत्र। आदमी इन्हीं को कारण ठहराता है ना, कभी उसके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हो रहे हैं, या जब कुछ दुख मिलना होता है तो उसकी मति या बुद्धि को ईश्वर नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। ये सब तमाम बातें कही जाती हैं। तो बाहर की जितनी भी चीजें हैं, लोग, ग्रह, देवता, यहाँ तक कि उसका कर्म, यही सब, इन्हीं सबको कारण कहा गया। उसकी आत्मा, जीवात्मा जो भीतर है, लोगों को अगर किसी को कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो वो व्यक्ति इन्हीं में से किसी एक को कहता है। शास्त्र ने भी कुल 6 चीजें गिनाई है कि जन यानी कि लोग, आदमी के दुख का कारण। जन यानी कि लोग। फिर देवता, देव, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि ग्रह। फिर है कि कर्म। फिर है काल। और छठा है आत्मा। ये 6 चीजें शास्त्र में कहा गया है। इन 6 चीजों के कारण किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं मिलता है। और ये किस शास्त्र में कहा गया है तो वो भी उल्लेख करना चाहिए। अगर हम किसी शास्त्र का उल्लेख कर रहे हैं तो बताना चाहिए, ताकि लोग उसको वहां देख सके, पढ़ सके, और डिटेल में अगर जाना चाहे तो वो भी देख सके। तो भारतीय ग्रंथों में एक ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता, आप सभी जानते हैं। उसी तरह से एक और ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये बहुत विशाल ग्रंथ है। सब इसको भागवत की कथा आमतौर पर लोग बोलते हैं। भागवत की कथा सुनाने कई हमारे देश में कई जने हैं, कई, क्या बोला जाएगा उनको, कई बाबा लोग हैं जो भागवत की कथा सुनाते हैं, और अच्छे अच्छे लोग भी हुए, लखनऊ में, बनारस में आते हैं। लेकिन इसको आप एक पाठक की, एक अध्येता की तरह से जब पढ़ने जाएंगे, तो अब ये बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल मिला के 12 सर्ग हैं, और उसमें करीब मुझे लगता है कि 335 अध्याय हैं। तो और उन 335 अध्याय में करीब 18,000 श्लोक हैं। तो लोग जब वानप्रस्थ से संन्यास जीवन के धर्म में आते हैं तो वो लोग धर्म ही सब पढ़ते हैं, भागवत कथा वगैरह। इसकी भी परंपरा है हमारे। लेकिन उसको पहले ही पढ़ना चाहिए जीवन जीते समय। तो उसका जो 11वां सर्ग है, मतलब कई अध्यायों का एक सर्ग, वहां पर सर्ग की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, बहुत पहले का ये सब पढ़ा हुआ है। उसका जो 23वां अध्याय है, उसका शीर्षक है भिक्षु गीत। एक भिक्षु का गीत, उस अध्याय का नाम। उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं या उसके बारे में। अब भारतवर्ष में जितने भी लोग प्रवचन देने वाले लोग हैं, प्रवचनकार या बाबा लोग, वो इस अध्याय पर कभी भी प्रवचन नहीं देते। पता नहीं, ये भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन, मैंने करीब 45 साल या 50 साल से ऑब्जर्व किया है। इस अध्याय पर कभी कोई बात नहीं करता, कोई भी ऐसे बाबा जो अच्छे हैं, अच्छे हुए हैं, भागवत कथा तो सुनाते हैं, इस 23वें अध्याय को छोड़ देते हैं। तो इसमें कई श्लोक हैं जिसमें 42 नंबर श्लोक से वो भिक्षु गीत शुरू होता है। क्यों नहीं करते बात? शुरू के जो 41 बता रहा हूँ, उसमें 41 जो शुरू के श्लोक है, उसमें एक ब्राह्मण की कहानी बताई गई है। उस ब्राह्मण की जो वृत्ति है, वो वृत्ति नहीं करता था, वो वैश्य वृत्ति करता था। हमारे यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सब बताया गया कि ब्राह्मण का क्या, ब्राह्मण की वृत्ति क्या होती है, क्या होनी चाहिए, वैश्य की क्या होती है। तो वैश्य वृत्ति को कहा गया है वार्ता वृत्ति। वार्ता मतलब बातचीत करना नहीं। वार्ता वृत्ति का मतलब होता है कृषि, पशुपालन आदि आदि। वो ये करता था, उससे काफी धन संग्रह कर लिया था, काफी अमीर हो गया था अपने गांव में। लेकिन वो पैसा, उसके पास इतना होने के बावजूद वो पैसा खर्च नहीं करता था, कृपण था, कंजूस था। उसके लिए संस्कृत में शब्द है कदर, ये
कदर का मतलब होता है कृपा, कंजूस। और वो अपने घर परिवार वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, मोहल्ले वालों से किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। पैसा तो खर्च करता ही नहीं था, क्योंकि धन की जो है दो ही गति होती है। धन के बारे में हमेशा स्पष्ट धारणा रखनी चाहिए कि ये कभी स्थिर नहीं रहता। इसको आमतौर पर लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, लेकिन धन किसी का भी कभी स्थिर नहीं होता है। और कितना भी धन मिल जाए, आदमी को लगता है कि कम है और चाहिए। ये उसका स्वभाव है धन का। कितना अरबों रुपए होंगे तो भी आपको कम लगेगा और लगेगा कि और चाहिए होता है। तो उसके साथ भी, उस ब्राह्मण के साथ भी ऐसा। तो ब्राह्मण की जो वृत्ति होती है कि अध्ययन अध्यापन ये करना, वो नहीं करता था। दान हवन यज्ञ नहीं करता था। और धन की दो ही गति होती है। तो धन का स्वभाव होता है कि हमेशा कम लगता है और चाहिए होता है, कभी भी आदमी संतुष्ट नहीं होता धन से। और धन का स्वभाव ये होता है, कभी स्थिर नहीं होता। धन की दो ही गति है, माने उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम यह है कि दान करना, मध्यम यह है कि भोग करना, अपने ऊपर खर्चा करना। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर आप, और अगर कृपण भी है तो अधम गति होगी, फिर आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो वो बहुत धनी था, और उसने सब, उसका एक समय आया जब उसके अपने घर के लोगों ने, फिर चोर वोर ऐसे करके सब चुरा लिया। तो वो कुछ भी, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो किसी ने भी उसको पूछा नहीं। और गांव के लोग उसको बहुत, वो सब तमाम जगह वो भिक्षु बन गया, भीख मांग के गुजारा करने लगा। लेकिन गांव के लोग उसको बहुत परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर प्रकार का दुख देते थे, जैसे किसी भी पागल आदमी के साथ व्यवहार करते हैं लोग आमतौर पर, वैसा। अब वो शुरू के 41 श्लोक तक सिर्फ उसको दुख बताया गया है कि उसको कितने तरह से दुख देते थे। लेकिन उसके साथ एक अच्छी घटना घट गई कि दुख पर वो रिएक्ट नहीं करने से वो उसके अंदर वैराग्य की भावना आ गई। तो कुछ को कुछ भी नहीं चाहिए। और जब वो लोगों के बीच होता था तो खामोश रहता था, सब कुछ सह लेता था। और जब अकेले होता था, किसी पेड़ के नीचे बैठ के गाता था। वही भिक्षु गीत है। और ये भिक्षु गीत का जो गाता था, उस गीत का जो लाइन है, वही 42 नंबर का, 31 हम बोल रहे हैं, सब युवावस्था में पड़े। उसमें वो बोलता है कि मुझे जो आज दुख है, उसका कारण ये जन नहीं है, लोग नहीं, जो लोग मुझे तकलीफ देते हैं। मेरे दुख का कारण है, किसी के भी दुख का कारण ये लोग नहीं होते हैं, देवता नहीं होते हैं, ग्रह नहीं होते हैं, कर्म नहीं होता है, काल नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, वक्त ही, वक्त कभी अच्छा होता है, वक्त कभी बुरा होता है, आदि आदि वक्त पर फिल्में बनती है। तो बोलता है काल भी नहीं होता है, और आत्मा जो हमारे भीतर है वो भी नहीं। तो छह चीजें, फिर अब सातवीं चीज पर मनुष्य दोष नहीं देता। तो वो छह चीजों को बोलता है ये नहीं होता है आदमी के दुख का कारण। उसके दुख का कारण अगर कोई चीज है तो वो एक ही है, वो है मन। हम लोग बोलते हैं तुमने मुझे दुख दिया, यू हर्ट मी। इसका ग्रह नक्षत्र खराब होता होगा, लेकिन वो भिक्षु गीत जो है, उसमें वो कह रहा है कि ये मन है जो सिर्फ उसके दुख का कारण। मन के अलावा किसी व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता। अब आप कहेंगे कि हम भिक्षु की बात क्यों माने। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये भिक्षु के की कहानी सुना कौन रहा है और किसे सुना रहा है। ये भिक्षु की कहानी सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और सुना रहे हैं उद्धव को, जो गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। और इसमें एक शब्द अभी मुझे याद आ गया। एक शब्द आया है, श्रवणीय वीर। श्रवण आप जानते हो कि सुनना। श्रवणीय का मतलब होता है जो सुनने योग्य है। और वीर, तो श्रवणीय वीर का क्या मतलब हुआ। वीर तो सुनने की चीज होती नहीं है ना। लेकिन वीर का मतलब, मैंने कई बार कहा है कि वैदिक शब्द लौकिक शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वीर का मतलब होता है पराक्रम, जिसका पराक्रम सुनने योग्य है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। तो उद्धव उनको श्रवणीय वीर बोलते हैं, करके संबोधित करते हैं पूरे भागवत कथा में। और कृष्ण उनको बृहस्पति शिष्य कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव, उनको सुनाते हैं। वो 23 नंबर अध्याय में ये कहानी सुना रहे भगवान कृष्ण। या कहे कथाकार ने, या इस पूरे ग्रंथ के रचयिता ने कृष्ण के माध्यम से या कृष्ण की कहानी के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमारे दुख का कारण हमारा अपना मन होता है। ये है पूरा सारांश। और वो चूंकि दूसरों को इसका दोषी ठहराता है, इसलिए वो दूसरों का दोष देखता है, जबकि वो जानता है कि सिर्फ अच्छा ही रह जाती है।
ओनली गुड थिंग्स रिमेन। समय काल के प्रभाव में किसी की बुराई नहीं रह जाती। जैसे बुद्ध को खाने में जिसने जहर दिया था, उसको कोई नहीं जानता। कबीर के बारे में जिन लोगों ने कहा था शाम को वो ये कहने के नाम पर कि वो संध्या विहार पर निकल रहे हैं, वो किसी वेश्या क्या जाते हैं, उन लोगों को कोई नहीं जानता। कबीर को सब जानते हैं, बुद्ध को सब जानते हैं। तो ओनली गुड थिंग्स रिमेन, अच्छी चीजें रह जाती हैं। इसलिए अच्छी चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बुराई हम तब देखते हैं जब हमें दुख होता है और हम दोष किसी और को देते हैं, जबकि दुख का एकमात्र कारण हमने बताया। अगर मैं कहूंगा भिक्षु गीत है तो भिक्षु को आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने पूरी बात बताई कि ये श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि इंसान के दुख और सुख, उसमें दुख सुख दोनों है। मैं भी सिर्फ दुख कह रहा हूँ कि मेरे लिए दोनों एक ही चीज। वो मुझे सुख दुख का स जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है। सुख जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो अंततः दुख के रूप में ही परिणत होना होता है। तो एक बात वो दुख पर ही बात करते हैं। तो चूंकि आदमी को दुख मिलता है, ये संसार जो है वो मृत्यु लोक है, यानी कि वो नरक है। उसको मनुष्य जीवन मिला है या ब्राह्मण का जीवन मिला है, जो जिस ब्राह्मण की कहानी है, जिसको उसमें द्विज लिखा गया है, ब्राह्मण ने लिखे द्विज, द्विज माने ब्राह्मण होता है। तो उसके पास दो ही रास्ते हैं मनुष्य जीवन पाने के, या तो वो स्वर्ग की ओर जाए या वो मुक्ति की ओर जाए। ये उसका चॉइस। क्योंकि नर्क में तो वो है ही है, ये मृत्यु लोग की नर्क है। देवता लोग वो हो जाते हैं, किसी से कुपित हो जाते हैं, उर्वशी को, मेनका को किसी को श्राप देते हैं, जाओ तो मृत्यु लोग में कुछ दिन रहो, क्योंकि वो नर्क, वहाँ मृत्यु हो रही है। तो आदमी का जीवन मिला है अगर उसको, तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, दो द्वार। एक है स्वर्ग का द्वार जहाँ सुख भोगे, या फिर एक मुक्ति का द्वार मोक्ष, जहाँ पर वो इस नर्क में दोबारा कभी ना आए। है ना? ऐसा वो नहीं कर रहा था। और वो खूब धन संग्रह करता था। उसके धन की दो ही गतियां होती है, दान नहीं करता था, कंजूस था, खर्च नहीं करता था, अपने पर भी नहीं खर्च करता था। जो उत्तम मध्यम अधम मैंने कहा धन के लिए, वो मध्यम गति में भी नहीं था, मतलब अपने ऊपर भी नहीं खर्च करता था। न भोग न दान, दोनों ही नहीं करता था। फिर अध्ययन अध्यापन हवन यज्ञ तो करता ही नहीं था वो, वार्ता वृत्ति में था। और खाली पैसा कैसे आए, आता ही जाए, और कभी मन भरता नहीं पैसा आने से, तो इसलिए उसकी ऐसी दुर्गति हुई थी। लेकिन जब उसको बहुत दुख मिला, तो उसने किसी को कारण नहीं बताया, और बताया मेरा मन ही उसका प्रमुख कारण है। और तब उसने जो गीत गाया वही 43 नंबर श्लोक से आखिर तक, 44 45 पूरा आगे तक। इसको कोई चाहे तो पढ़ भी सकता है। ये इंस्पायर करने के लिए मैंने इसको कोट भी किया थी। अब है कि मन ही अगर कारण है दुख का, तो फिर इस कारण को हटा दे। भाई डॉक्टर यही करता है, बुद्ध कबीर, ये लोग तो डॉक्टर ही हैं, गोरख वगैरह ना। ये तो संसार में जो लोग भी लोग का दुख है, वो तो डॉक्टर पेशेंट को देखता है, डायग्नोस करता है, कॉज बताता है। बुद्ध कह रहे हैं कि प्रथम आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति है, मुक्ति का उपाय है, वो भी यही कह रहा है। लेकिन यहाँ पर वो भिक्षु कह रहा है कि दुख का कारण अपना मन होता है, सिर्फ उसी से दुख मिलता है। अब इस मन के निग्रह के लिए, मन को कैसे हम प्यूरिफाई करें, इम्प्यूरिटीज हटाएं, मन को कैसे कंट्रोल करें। निग्रह का मतलब कंट्रोल। तो इसके लिए फाइनल बात ईसा मसीह यानी कि प्रभु यीशु ने कह दी है कि मन को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है। मन को कंट्रोल नहीं करने के कारण आदमी को दुख मिलता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां बाहर की हो रही, इसलिए दूसरों को दोषी ठहराता है। यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र को, यहाँ तक कि आत्मा को भी, यहाँ तक कि कर्म को भी। कर्म मेरा ऐसा रहा होगा इसलिए आज मुझे ऐसा दुख देखना पड़ रहा है, ये सब गलत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सिर्फ मन। अब मन को कंट्रोल करने की बात आती है, यहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन। अब प्रभु यीशु ने फाइनल बात कह दी है, मुझे उससे आगे कोई बात लगती ही नहीं। उन्होंने कह दिया है मन को कंट्रोल करना होगा। सही है, जैसे सुई की आंख से ऊंट का गुजरना, मतलब इतना असंभव है। एकदम फाइनल बात है। मुझे तो अपना अनुभव यही मिला है कि मन को नहीं किया सकता है कंट्रोल। श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, मनो दुर्निग्रह, मन का निग्रह करना, और दुर्निग्रह, मन इतना चंचल है, मन को दुर्निग्रह, तो मन को वश में या कंट्रोल नहीं किया सकता। अब पूरी पृथ्वी में जो ध्यान योग मेडिटेशन सिखाने वाले लोग हैं या करने वाले लोग हैं, वो कितना कितना समय जाया करते हैं या कर रहे हैं। जो भी कॉन्शियसली मेडिटेशन करने गया है,
कॉन्शियस मेडिटेशन इज नॉट एट ऑल मेडिटेशन, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये माइंड ही कर रहा होता है। माइंड इतना चालाक है कि माइंड कहता है कि आओ हम लोग ध्यान करें मन को कंट्रोल करने के लिए। मैंने चोर कहता है आओ हम लोग चलो चोर को पकड़ने चले, तो मन कहता है कि आओ योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, और हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, और कभी नहीं कर पाते, पूरा जीवन वेस्ट हो जाता है। तो ये इसलिए कि मैंने कहा कि अच्छी चीजें ही रह जाती हैं, और हम लोगों की अच्छाई नहीं देख पाते, बुराई क्यों देखते हैं? तो उसका कारण ये कि हमारे पास दुख होता है, उसका कारण हम दूसरे को करते हैं, उसका क्रेडिट दूसरों को देते हैं, इसलिए दूसरों का दोष देखते हैं। ये मैंने आपकी उस जगह पर कहा कि क्यों मैं ऐसा लिखता हूँ कि ओनली गुड थिंग्स रिमेन, तो अच्छा ही रह जाती है समय के प्रभाव में, कोई भी और चीजें नहीं रह जाती है कि किसको कितना अवार्ड मिला, किसको कौन सा रत्न मिला, किसका नाम हुआ, प्रसिद्धि हुई, सब कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ अच्छी चीजें रह जाती। जो आप श्रेयस का कार्य करते हैं, श्रेय का कार्य करते हैं, प्रे का नहीं करते। श्रेय का काम करने का मतलब है आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर का काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज जोड़ने की बात है, जब भी कोई व्यक्ति श्रेय का काम करता है तो वो का कर्म नहीं बनता, कर्म बंधन में नहीं। और जब वो प्रे का काम करता है वहीं से कर्म शुरू होता है। प्रे का काम करने गया यानी अपने सुख के लिए करने गया, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वहीं से कर्म और कर्म बंधन शुरू हो गया। तो मन बांधता है। अब मन कहेगा कि मन ही मुक्ति देता है, मन अगर बांधता है तो मन मुक्ति देता है, मुक्त देता है, फिर ये मन का छल, फिर छलावा है। तो मन को कंट्रोल करने कैसे करें, यह दूसरा विषय है जो आपने नहीं पूछा है। आपने सिर्फ ये पूछा है कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, ओनली गुड थिंग्स रिमेन, इसलिए क्योंकि सिर्फ अच्छी चीजें रह जाती हैं। और अच्छी चीजें उसे कहते हैं जो हम श्रेय के लिए करते हैं, मानव कल्याण के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं। ईश्वर उसके सारे संसाधन जुटा देता है और उसका कर्म नहीं करता। ये मैंने आपकी बात को थोड़ा सा बताने की कोशिश की, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ। उसके उसके साथ साथ ऐसे कुछ उल्लेख या तथ्य वगैरह ला देता हूँ जिससे कुछ और जानकारियां लोगों को मिले, और अगर कोई पढ़ना चाहते तो पढ़े। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व करके जो कहा कि जब किसी का देहांत हो जाता है तो वास्तव में हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखते हैं। तो ये ओनली गुड थिंग्स रिमेन, ये तो बहुत क्लियर हो गया मुझे। लेकिन मित्रों, चलते चलते हम आपको बता दें कि अगले अंक में हम ये जानना जरूर चाहेंगे दो बातें। एक तो मन को कंट्रोल कैसे करें, और दूसरे हमारे विद्वान ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि सुख मैं नहीं मानता हूँ, और वो मानता हूँ कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, दुख से ही शुरुआत होती है। तो कभी कभी हमारे विद्वान ने ये भी कहा है किसी अपने व्याख्यान में कि सुख को हम कैसे शाश्वत करें। तो ये दोनों बातें हम अपने अगले अंक में जानना चाहेंगे मित्रों। आइए आज के अंक के लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी को हृदय से धन्यवाद दें। गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेनका जी, आपका भी अभिनंदन। आप स्वस्थ रहें, हर स्तर पर आत्मिक, दैहिक, मानसिक आनंद। धन्यवाद।